हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले हम एएनएमडी के बारे में एक चैप्टर में बात किए थे, उसका कुछ जो बच गया था आज दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो एएनएमडी यानी एजिटेटर नॉज फिल्टर कम ड्रायर, जिसमें हम मटेरियल लेके सेंटर प्रेस का भी काम कर सकते हैं, जैसे लिक्विड अलग कर सकते हैं और मटेरियल को ड्राई भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऑपरेटिंग के बारे में लास्ट चैप्टर में बात किए थे, यानी चैप्टर 1 में। आज इसका एक्सेसरी के बारे में बात करेंगे। तो एएनएमडी बाहरी तरफ से हम अगर देखेंगे तो जो बाहर एक्सेसरी है, हमारे को पहले एक हेडर मिलेगा, जो हेडर के ऊपर वैक्यूम लाइन में कनेक्ट रहता है, नाइट्रोजन लाइन में कनेक्ट रहता है, और एक गेज होता है प्रेशर या वैक्यूम चेक करने के लिए, और एक वेंट होता है सेम रिएक्टर हेडर के जैसा। उसके बाद हमारे को फ्लो ग्लास मिलेगा, विजुअल लैंप पॉइंट मिलेगा या विजुअल लैंप लगा हुआ मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, और रिएक्टर में जैसे एक वेपर लाइन होता है, वेपर कॉलम होता है, एएनएमडी में भी वैसा ही एक मोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर कॉलम नहीं होता है, डस्टिंग जो डस्ट कलेक्टर वो नाम पे एक लगा हुआ रहता है एक्सेसरी, बिल्कुल वेपर लाइन से थोड़ा मोटा सा, जिसके अंदर बैग फिक्स रहता है। यानी मटेरियल ड्राई करने के टाइम कुछ भी मटेरियल अगर वैक्यूम में उड़ने लगे, यानी वैक्यूम में अगर खींच ले रहा है वैक्यूम, तो उसको ब्रेक करने के लिए एक फिल्टर बैग लगा रहता है, जिसको डस्ट कलेक्टर के नाम पे बोला जाता है। उसके बाद हमारे को स्लरी पॉइंट एक मिलेगा, जिसमें हम सॉल्वेंट लेके स्लरी कर सकते हैं, वॉशिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या एडिशन पॉइंट बोल सकते हैं, तो वो एक पॉइंट मिल जाएगा। तो मिनिमम इतना चीज़ तो होता ही है। और फीडिंग लाइन तो कंपलसरी है। इतना चीज़ ऊपर की तरफ से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे को नीचे से एमएल्स पॉइंट और एमएल्स डिस्चार्ज पॉइंट मिलेगा। वहाँ से एमएल्स लाइन एक रिसीवर को कनेक्ट रहता है, जिसको हम होल्डिंग टैंक बोल सकते हैं, या रिसीवर एमएल्स रिसीवर बोल सकते हैं। और एमएल्स रिसीवर या होल्डिंग टैंक जो होता है वो सिर्फ एमएल्स कलेक्शन के लिए नहीं, जैसे रिएक्टर का रिसीवर होता है डिस्टिल कलेक्शन करने के लिए, डिस्टिल सॉल्वेंट को कलेक्ट करने के लिए, ये एमएल से रिसीव जो होल्डिंग टैंक होता है या रिसीवर होता है, हम जब वैक्यूम लगाते हैं ऑपरेट करके सॉल्वेंट, कुछ लास्ट में कुछ ट्रेसेस बच जाता है, जिसको ड्राई करने के लिए सॉल्वेंट या वाटर ट्रेसेस को ऑपरेट करते हैं, तब भी वैक्यूम यही रिसीवर से एएनएमडी को अप्लाई किया जाता है। और वो बीच में एक कंडेंसर होता है। यानी ये पूरा बोलने का बात यह है, ये जो रिसीवर है सिर्फ एमएल्स रिसीवर के नाम पे काम नहीं करता है, एमएल्स रिसीविंग के लिए काम नहीं करता है, बल्कि रिसीव सॉल्वेंट कलेक्शन के लिए सॉल्वेंट जो कलेक्शन होता है उसको भी रिसीव कर लेता है। और वैक्यूम इसी के माध्यम से हम नीचे से एमएल्स कलेक्ट करने के लिए और ऊपर से वैक्यूम ड्राई लगाने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जैसे फीडिंग मार दिए, फीडिंग मारने के बाद पूरा एमएल से डिस्चार्ज हो जाता है, नीचे का लाइन से ये रिसीवर में चला जाता है। उसके बाद हम हलो एएनएमडी को प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग करने के बाद से जो मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो प्रेसिंग होकर निकल जाता है। उसके बाद हम ज़्यादा प्रेसिंग करने के लिए नाइट्रोजन प्रेशर लगाते हैं। नाइट्रोजन प्रेशर लगा के पूरा फुल प्रेसिंग करके जहाँ तक एमएल से निकल पाएगा वहाँ तक एमएल से निकल जाते हैं। उसके बाद हम रिएक्टर को जैसे स्टीम या हॉट वाटर अप्लाई किया जाता है, वैसे ही एएनएमडी को स्टीम या हॉट वाटर, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है हम टेम्परेचर कहाँ तक जाएंगे, उसके हिसाब से हम हॉट वाटर या स्टीम अप्लाई करके हीटिंग देते हैं। हीटिंग दे के हम क्लॉकवाइज रोटेशन में, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसका 2 रोटेशन होता है। रिएक्टर का जो है पुश बटन ऑन करने पर एक ही रोटेशन पर जो ये स्टेयरिंग या सॉफ्ट बोलिए, स्टेयरिंग बोलिए या एजिटेटर बोलिए, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही रोटेशन में घूमता है। इसका जो सॉफ्ट या एजिटेटर को हम 2 रोटेशन में 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो पुश बटन है वो डबल पुश बटन होता है। सिर्फ रोटेशन चेंज करने के लिए 2 पुश बटन होता है, यानी ऑन करने का एक और रोटेशन चेंज करने के लिए 2, बंद करने के लिए एक और अलग अलग रोटेशन में घूमने के लिए 2। यानी
ऑन के लिए 2 होता है, ऑफ करने के लिए 1 होता है। एजुटेटर को एजुटेटर बंद या ऑन करने के लिए 3 पुश बटन होता है, जिसमें हम जब प्रेसिंग करते हैं तब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब कटिंग करते हैं मेटल को, प्रेस हो गए तो मेटल को कटिंग करने के लिए हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और वो कटिंग के टाइम पे हम अनलोडिंग पॉइंट अगर ओपन करे रखेंगे, यानी मटेरियल डिस्चार्ज पॉइंट अगर ओपन रखेंगे तो फिर मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं तो मिक्सिंग होता रहेगा। यानी हमारे को डिस्चार्ज पॉइंट हाइड्रोलिक से ऑपरेटिंग होता है, उसके बाद उसको लॉक किया जाता है, हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग करके क्लोज होने के बाद पीछे से लॉक कर दिया जाता है। ये मैनुअली प्रोसेस होता है। तो ये ऑनलोडिंग के लिए ऑनलोडिंग पॉइंट या डिस्चार्ज मटेरियल डिस्चार्ज पॉइंट बोल के बोल सकते हैं। उसके बाजू में और एक सैंपल कलेक्टिंग पॉइंट होता है जो बिल्कुल छोटा सा होता है। उसके बाद में हमारे को सेंसर पॉइंट होता है, यानी इसमें तो थर्मोपैक होता नहीं है, छोटा सा सेंसर लगाया जाता है जो बिल्कुल टेम्परेचर बताने का काम करता है, जहाँ से DTI को कनेक्ट रहता है, हमारे को टेम्परेचर देखने के लिए ये काम करता है। तो ये सारे एक्सेसरी इसमें होता है। और काम इसका जो है ये तो हम पहला वीडियो में बात किए थे। हाँ, उसमें यहाँ तक बात किए थे कि फीडिंग और प्रेसिंग तक। फीडिंग प्रेसिंग के बाद हमारे को अगर मटेरियल का MC या LOD रिमूव करना है तो फिर जैकेट को पूरा रिएक्टर के जैसा इसका जैकेट होता है, RT हॉट वाटर हर चीज़ इसका इन आउट 2 चीज़ होता है, हेडर होता है, जैकेट भी होता है। हम RT भी अप्लाई कर सकते हैं या स्टीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को ड्राइंग के लिए ज़रूरत है तो हम हॉट वाटर या स्टीम लगा के मटेरियल को मिक्सिंग रोटेशन में एजुटेटर को घुमा के मटेरियल को मिक्स करते हुए ऊपर से वैक्यूम अप्लाई करके हीटिंग यानी हॉट वाटर या स्टीम में अप्लाई करके जैकेट को टेम्परेचर रेज करके मटेरियल को तब तक रेज करते हैं, मटेरियल को तब तक ड्राई करते हैं जब तक हमारे को MC या LOD जो लिमिट है वो लिमिट जब तक नहीं आ जाता है। और सैम्पलिंग पॉइंट से हम सैंपल कलेक्ट करके बीच बीच में सैंपल को चेक करते रहते हैं। ये होता है इसका पूरा ऑपरेटिंग। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कुछ आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ डाउट है तो फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।